हाँ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन बन गया होगा। जिन जिनका बन गया है आंसर भेजिए कमेंट में। देखिए क्या है क्वेश्चन। ये किसी काम को 12 दिन में, बी 8 दिन में तथा सी 16 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे जल्दी बनाना है। देखिए क्या लिखा हुआ, ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 8 दिन में और सी क्या है उसी काम को 16 दिन में करता है। देखिए ये क्या करना है, ये सबका एलसीएम निकाल देना है। 12, 8 और 36 का एलसीएम 36। मतलब ऐसा कोई बड़ा से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है, छोटा मतलब जो सबसे डिवाइड हो जाए। देखिए 36, 12, 8, 16, 16, 48, ये देखिए 48 सबसे कट रहा है, 12 से भी, 8 से भी और 16 से भी। मतलब 12, 8, 16 का एलसीएम निकालिएगा तो 48 ही आएगा। देखिए 12 का टेबल कितने बार में आ रहा है, 48, 4 बार में। 8 का टेबल से 4 बार, 8 छक 48 और 16 48। देखिए 12 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 48, 8 का टेबल 6 बार तो 48, 16 का टेबल। तो ये जो 4, 6 और 3 आया है, ये क्या है, इसका इफिशियंसी आ गया। क्या आ गया है, ये इफिशियंसी आ गया है। ए का 4, बी का 6 और सी का 3। हमसे पूछा जा रहा है काम को क्या है, ए और बी का से कराना है। हमें किससे काम कराना है, ए और बी से। हमारे पास ये जो आता है ये टोटल काम है। टोटल काम कितना है, 48। और हमें कराना किससे, ए और बी से। 6 और 4 10 से। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा काम। देखिए ये 2 से कट रहा है तो काट देंगे, 2 बचे 10 और 24 दूना 48, मतलब 24/5 दिन, या इसको पूर्णांक में चेंज कर लेंगे 4/4/5। इस तरह से आप लोग बहुत जल्दी इस तरह से अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा इस तरह से। नहीं तो दूसरा भी तरीका है। क्या करते हैं, एक दिन का काम 1/12, बी का एक दिन का काम 1/8, ठीक है, 1/16। लेकिन उससे जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। जो कम टाइम में बन रहा है उसको बनाइए, ये सही तरीका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए ए और बी, ए बी और सी क्रमशः 5 दिन, 10 दिन तथा 20 दिन में काम कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम समाप्त करते हैं। इस प्रकार उन्हें 1400 रुपया मिला मजदूरी के रूप में। तो आपस में किस तरह बांटेंगे। देखिए मजदूरी को कैसे बांटा जाता है। देखिए एक लाइन लिख लीजिए, कोई कोई मनुष्य काम का कुल जितना भाग करता है, जितना भाग करता है, देखिए उतना ही भाग कुल मजदूरी प्राप्त करेगा या मिलेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए कोई मनुष्य जितना काम करेगा कुल मजदूरी उसी का भाग मिलेगा। देखिए समझिए, मान लीजिए जो ज्यादा काम करेगा उसे क्या है, मजदूरी भी ज्यादा मिलेगा। जो कम काम करेगा उसे मजदूरी भी कम मिलेगा। यही इसमें है, हमें निकालना है कि कौन सा इसमें ए बी सी में कौन सा ज्यादा काम कर रहा है, कौन सा कम काम कर रहा है। उसी अनुपात में मजदूरी का बंटवारा होगा। क्योंकि टोटल मजदूरी मिला है 1400 रुपया, इसमें तीनों को बांटना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए ए करता है 5 दिन, बी करता है 10 दिन और सी करता है 20 दिन। समझ रहे होंगे। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम 20 ही आ जाएगा। देखिए 5 चौक 20, 10 दूना 20 और 20 से कम 20, 4, 2 और 1। ए बी सी क्या है, 4, 2, 1 के अनुपात में काम किया था। 4, 2, 6, 1, 7, यही 7 रेशियो का जो है टोटल मजदूरी मिला है इसे 1400 रुपया। यही तो मिला होगा। देखिए टोटल, इससे देखिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, 200। मतलब एक्स की वैल्यू 200 आ गया। तो देखिए ए को कितना मिलेगा, 4x, मतलब 4 गुने 200, तो क्या हो जाएगा 800 रुपया। और बी को देखिए कितना मिलेगा, 2x, मतलब 2 गुने 200, देखिए 1x, मतलब 1 गुने 200, कितना 200 रुपया। इस तरह से टोटल 11, 8, 4, 12, 2,
तो 1400 रुपया, ये टोटल देखिए 1400 रुपया आ गया। इस तरह से ये मजदूरी का बंटवारा होगा, ए को 800 मिलेगा, बी को 400 और सी को 200। तो समझ गए होंगे जिस अनुपात में देखिए ये ज्यादा काम किया है, 4 की एफिशिएंसी 2 से 1 से, तो जिस अनुपात में काम करता है उसी अनुपात में मजदूरी जो ज्यादा किया है उसे ज्यादा मिलेगा, जो कम किया है उसे कम मिलेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए ए किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि ए अकेले उस काम को करे और उन्हें इस काम के लिए 300 रुपया मिले। देखिए क्या बताया था, एलसीएम निकालना है, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 10 दिया 30 और 15 दूना 30, क्या आ जाएगा 3 और 2 के अनुपात में काम कर रहा है। यही कह रहा है अगर ये अकेले उस काम को करे और उन्हें इस काम के लिए 300 रुपया मिलता है। देखिए ए का क्या है एफिशिएंसी 3, 3 के रेशियो से अगर काम करता है तो उसे 300 रुपया मिलता है। तो बी क्या करेगा, पूछ रहा है बी को कुल कितना रुपया मिलेगा, बी किस रेशियो से काम कर रहा है 200 के, इसको 200 से कर रहा है तो क्या 200 रुपया ही मिलेगा, या तो 2 के रेशियो से कर रहा है 300 बटे 3 इंटू 2, 3 से कट जाएगा 100 बार में आ जाएगा 200 रुपया से मिलेगा। इसे बिना शुल्क के इसे 300 मिल रहा है, हमें यहाँ से पता चल जाएगा 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, 15 दूना 30, 10 दिया 30, अच्छा ये 3 का रेशियो कर रहा 300 तो ये 2 से करेगा तो 200। देखिए बी नंबर आंसर इस तरह से बनाइएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को अकेले 20 दिन में करते हैं, यदि ए और बी मिलकर उस काम को 15 दिन में करें तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिन में करें और ए प्लस बी और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेता है 15 दिन। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 20 दिया 60 और 15 चौका 60, 20 का टेबल से इसे काटेंगे तो 3 बार में, 15 का टेबल से ये 4 बार में। देखिए इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा, ए का इफिशियंसी आ गया 3 और ए प्लस बी का इफिशियंसी आ गया क्या 4। अगर हम बी का निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, देखिए ए का 3 है, इसमें ए 2 बी दोनों मिला हुआ है, इसमें ए 3 निकाल लिए तो इसका बी का कितना बचा 1, ए और बी का हमारा इफिशियंसी आ गया। तो कह रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए बी से इस काम को कराना है कितने दिन में करेगा, बी क्या है ए की इफिशियंसी से करेगा, टोटल 60 काम है और ए की इफिशियंसी करेगा तो इसे कितना दिन लगेगा, 60 दिन ही से काम करने में लगेगा। समझ गए, इस तरह से 20 दिया 60, ये 30 दिन में करता है तो इस तरह से बी 60 दिन में करेगा। आ रहा होगा समझ में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, क्या लिखा हुआ है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, बी 15 दिन में और सी 10 दिन में। ये लिखा हुआ 10 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्या बताया था टोटल वर्क, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 10 दिया 30, 15 दूना 30 और 10 दिया 30, तो टोटल काम आ गया 30। अब कह रहा है ये तीनों मिलकर कराना है तो 3 3 6 2 8, 30 बटे 8, 3 3 6 2 8, देखिए तो काटिए 2 का टेबल से, 2 चौक 8 और 15 दूना 30, 15 बटे 4 मतलब 4 दिया 12, 3 पूर्णांक 4 मतलब 3 पूर्णांक 3 बटे 4 दिन में क्या हो जाएगा कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है, अगर इस तरह से बनाइएगा तो क्या है बहुत जल्दी बनेगा, कोई दूसरा तरीका से बहुत टाइम लगता है इसमें बनाने में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बनाइए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कांस्टेबल में, देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी और सी 20 दिन में, क्या लिखा हुआ है ए और बी मतलब ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में और बी और सी मिलकर 20 दिन में, क्या लिखा है बी प्लस सी मिलकर 20 दिन, ए मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले इसका एलसीएम 20, 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। देखिए 15 चौका 60, 20 दिया 60 और 10 दिया 30,
क्या गया एफिशिएंसी 4 3 और 3, 4 3 7 और 3 10। देखिए यहाँ से हमारा टोटल वर्क यहाँ से जो आया ये 60, ये क्या आया देखिए ए अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो 2a प्लस ऐसे देखिए ए 2a प्लस यहाँ से देखिए बी और बी 2b और 2c, इस तरह से 2 सब दो दो सब है, जोड़ा जोड़ा है। इस तरह से हम अगर दो कॉमन निकाल लें सबसे तो क्या हो जाएगा, दो बाहर आ जाएगा। यही जो है दो 2a 2b 2c का जो इफिशियंसी आएगा 4 3 7 और 3 10, 10 6 7 6, यहाँ पे 6 आएगा, 4 3 और 6 इसको जोड़िए 6 3 9 और 4 13। देखिए 2a 2b 2c बराबर 13 है, अगर 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6.5। हमारा जो है तीनों का ए बी सी का एफिशिएंसी आ जाएगा 6.5। इसी तरह से करा ये तीनों मिलकर नीचे लिखा हुआ है, तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर काम कराना है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है, क्या बताया था, जो एलसीएम आता है वो टोटल वर्क आता है, कुल कार्य है 60, इसको कराना तीनों मिलाकर, तो तीनों मिलाकर एफिशिएंसी कितना आया है 6.5, यही आया है। देखिए अगर ये पॉइंट को हमें खत्म करना है तो ऊपर 10 लिख सकते हैं, ये पॉइंट चला गया 5 का टेबल से अगर काटे, देखिए 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, मतलब अब नहीं कटेगा तो क्या आ जाएगा 120/13। इसको अगर हम करें देखिए 13 13 छक देखिए 9 बार में 117, 3 पूर्णांक 1/13, फिर 9 17 से 117, 3 बच जाएगा 3/13, तब 9 पूर्णांक 3/13 कहाँ है, देखिए ये है 9 पूर्णांक 3/13 दिन में ये तीनों मिलकर कार्य कर लेगा। तो समझ में आया होगा। देखिए एक बार और, ए और बी मतलब दोनों मिलकर काम कर रहा 15 दिन में। इससे पहले जो क्वेश्चन करा रहे थे वो क्या था, अकेला अकेला था तो डायरेक्ट आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहा है। यहाँ पर देखिए बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन में, सी और ए दोनों मिलकर 10 दिन में। इस तरह से टोटल एलसीएम निकाले तो आया 60। इस तरह से ए और बी दोनों मिलाकर एफिशिएंसी है 4, हमें अकेला पता नहीं कि ए का कितना है बी का कितना है, दोनों मिलाकर एफिशिएंसी आया 4। यहाँ से देखिए बी और सी दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी आया 3, यहाँ पर देखिए सी और ए दोनों मिलाकर एफिशिएंसी आया 6। समझ रहे हैं। इस तरह से अगर इस तरह से इसको देखें तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा 13, लेकिन इधर देखिए इधर जोड़ेंगे तो क्या है, ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी। इस तरह 2a 2b 2c आएगा, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पे डिवाइड किए इसको 2 से 13 में तो आया 6.5। यही हमारा 6.5 क्या आया, टोटल एफिशिएंसी आया ए और बी और सी का। ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है 6.5। यही 6.5 एफिशिएंसी से ये टोटल काम करेगा, कितना दिन लगेगा 9 पूर्णांक 3/13 दिन। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए क्वेश्चन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो जो टोटल कार्य करेगा 1/15 काम करेगा, तथा बी 20 दिन में कर रहा है तो कितना काम करेगा 1/20 काम, 1/20 काम कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन तक काम किया, मतलब देखिए दोनों मिलकर काम कर रहा है और 5 दिन तक कार्य करना शुरू करते हैं। 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, 5 दिन के बाद क्या है, ए जो है कार्य छोड़ देता है, अब जो काम बचा वो कौन करेगा, बी करेगा। तो देखिए हम पहले देखते हैं टोटल काम कितना हो गया, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60, 4 20 दिया 60 3, और ये 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। देखिए कट जाएगा 12 बार में 4 और 3 7, हमारा यहाँ इसका मतलब हुआ 12 में से 7 काम हो गया। कितना काम हो गया, टोटल काम 12 था उसमें से 7 काम हो गया, और बचा हुआ काम कितना 7/12 काम था। तब इसको हमारा काम बचा 5/12, इस पर 5/12 काम को कौन करेगा, बी। तो बी कितने एफिशिएंसी से करना, 20 की एफिशिएंसी 20 से। तो देखिए ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 दिया 12, 4 5 20, 5 बचे 25/3 दिन, ये आ जाएगा इसका, या 3 7 21, 4 3 8 24, 8 पूर्णांक 1/3 दिन, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया। नहीं तो देखिए और भी तरीका, दूसरा तरीका थोड़ा इससे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। देखिए
यहाँ क्या लिखा है, ये जो है 15 दिन में और बी 20 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ए 15 दिन में और बी 20 दिन में। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब यही कह रहा है 4 और 3, 7 की एफिशिएंसी से कितना दिन तक काम करेगा। देखिए दोनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7 है, 7 एफिशिएंसी से काम करेगा 5 दिन। कितना काम कर लेगा, 35 काम। और हमारे पास टोटल काम है 60, 60 में से 35 काम हो गया तो बचा कितना काम है, 25। इस 25 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी करेगा 3 की एफिशिएंसी से। इस तरह से 3 मतलब 8 गुना 1/3 दिन, इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए दोनों आंसर सेम आएगा। जो तरीका अच्छा लगा आप लोग बनाइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बनाइए क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इस तरह का क्वेश्चन आता है। लगभग इससे पहले जो एक क्वेश्चन पहले बताया था उसी तरह से थोड़ा सा चेंज है। देखिए ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन, 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी सी किसी कार्य को क्या है, 8 दिन, मतलब मान लीजिए 1/8 दिन, 1/16 दिन और 1/24 दिन में कर सब पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। ये कार्य पूरा होने तक लगा रहता है, ये तो पूरा दिन, तो इस तरह से ये तो पूरा दिन तक लगा हुआ है। आ रहा है सी, देखिए ए कार्य पूरा होने तक लगा रहता है, सी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सी कब छोड़ देता है, 2 दिन पहले। देखिए सी ये है, मतलब एक्स माइनस 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। और बी कार्य पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। और बी जो है 1 दिन, ये 2 दिन पहले छोड़ देता है तो 2 इसमें घटा देंगे। देखिए 8, 16, यहाँ क्या है 24, 24 दिन। इस तरह से देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था लिख दिए। अब लिखा हुआ है कि तीनों मिलकर, देखिए छोड़ देता, बी कार्य होने तक लगा रहता है, होने तक, तो कुल मिलाकर कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। यही जो होगा फिनिशिंग वर्क, टोटल काम हमेशा 1 होता है। कितना भी कोई काम है वो एक ही काम होगा, चाहे 100 दिन लगे करने में, 1000 दिन लगे, काम तो पूरा एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल काम 1 होगा। देखिए टोटल काम 1 किया गया है। देखिए यहाँ से 24, 16 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। देखिए निकाल लीजिए एलसीएम, देखिए कैसे निकालते हैं, 8, 16 और 24 एलसीएम निकालते हैं। देखिए 2 से, ये 4 बार में, ये 8 बार में, ये 12 बार में, ये भी फिर 2 से काटेंगे, 2, 4, 6, फिर देखिए 2, 1, 2 और 3, अब नहीं कटेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इस तरह से 48 हमारा आ गया एलसीएम। देखिए ये 6 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 6x, ये 3, तो 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 प्लस, यहाँ से देखिए 24 दूना 2, तो 2x माइनस 4। यही है फिनिशिंग वर्क 1। इसको जोड़िए, 6 3 9 और 2, 6 3 9 और 2 11। देखिए क्या आ जाएगा, ये x वाला 11x और ये माइनस 4 और 3 7, क्या आ जाएगा 7। देखिए यहाँ से जोड़िए, 6x 3x और 2x जोड़ेंगे तो 11x, और ये 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7x बटे, इसको इधर लेके चले जाते हैं, कितना आ जाएगा 48। 1 इंटू 48, 48 ही रहेगा, माइनस 7 उधर माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 48 प्लस 7 यही होगा 11x। देखिए इसको जोड़िए, 8 7 15 का 5, ये 55। देखिए यहाँ से कट जाएगा 5 बार में, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, x इक्वल टू 5 आया है। अब हमसे पूछा गया तो कुल कितने दिनों तक कार्य समाप्त हुआ। देखिए कुल कितने दिनों तक कार्य समाप्त होगा, ये हमारा x जो आया है 5 दिनों में ये टोटल काम पूरा होगा, फिनिशिंग वर्क 5 डे। इस तरह से समझ में आया होगा। एक बार हम देख लीजिए क्या करना है ऐसा क्वेश्चन को, जो हमें मान लिया कि फिनिशिंग वर्क टोटल इसको 5 दिन लगेगा काम करने में, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने x मान लिया, तो एक x दिन लगेगा काम करने में, तो टोटल काम x/8। यहाँ पर एक कार्य 1 दिन पहले छोड़ दिया, बी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 दिन पहले। देखिए यहाँ पर बी कार्य को पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, ये लिखा हुआ था तो हम 1 उसमें घटा दिए, और जबकि सी 2 दिन पहले छोड़ा तो 2 दिन घटा दिए।
तरह से एलसीएम निकाल, हम फिनिशिंग वर्क यही पूछ रहा है टोटल कितने दिनों में ये कार्य समाप्त हुआ है, तो 5 दिन आंसर आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बनाइए इस क्वेश्चन को, पहले वीडियो पूछ करके क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, क्या लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर, मिलकर मतलब दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य करते हैं। फिर लिखा हुआ है बी और सी मिलकर 18 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले ए बी सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए पहले एलसीएम 12, 18, 36 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36 ही। देखिए 12 तिया 36, 18 दोनों 36, 36 एका 36। इस तरह से 6 हमारा टोटल जो एफिशिएंसी आया 6 जो आया है, देखिए यहाँ से ए 2A प्लस 2B प्लस 2C, ये तीनों मिला के आया है 2A 2B और 2C मिलाकर 6 एफिशिएंसी आया है। यहाँ से 2 सबसे कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आएगा 3, मतलब A प्लस B प्लस C का एफिशिएंसी आएगा 3। हमसे पूछा क्या जा रहा है, ए अकेले कितने दिन में करेगा। देखिए ए कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ से हमें देखिए ए बी सी तीनों मिलकर किया है 3 में। यहाँ से देख लीजिए बी और सी का कितना है 2, तो ए का कितना बचेगा, एक ही का पावर से तो करेगा। टोटल हमारे पास काम कितना आया 36, 36 काम को ए करेगा, ए मतलब एक एफिशिएंसी से करेगा, एक से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36 दिन इसे लगेगा इस कार्य को पूरा करने में। तो क्या है, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये जो एफिशिएंसी आया है ये क्या है, ये 2 बार आया है, तो इस तरह से हमें इसको मतलब 2 से जो टोटल एफिशिएंसी आएगा उसको 2 से डिवाइड करके जो आएगा वो टोटल एफिशिएंसी आएगा। फिर जिसका पूछेगा उस अनुसार हम देख लेंगे किसका पूछा जा रहा है।